आज मैं एक पेंटिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि अभी मैंने पूरी करी है। और ये पेंटिंग हम सबको रिप्रेजेंट करती है कि अभी 12 पास कर चुकी है या फिर जो कॉलेज अभी कर रही है। और जो दिक्कतें आती है इस टाइम के बीच में, यानी कि जो 10th 11th 12th और उसके बाद की जो लाइफ जिसमें हमें करियर ऑप्शन में गोल चूज करना होता है, वो ये पेंटिंग को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। सोशल एंजाइटी और जो प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर, वो एक पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसके 3 फेस अलग अलग, जैसे एक नेगेटिविटी वाला जिसके अंदर बहुत सारे हैंड्स बने हुए, ब्लैक हैंड्स, और अलग अलग करियर ऑप्शंस लिखे हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब। और जो सेकंड पार्ट है वो है पॉजिटिव वाला, पर पॉजिटिविटी में एक दिक्कत है, उसमें एक हाथ को बाकी सारे डार्क हैंड्स रोक रहे हैं। उसमें आप सोशल एंजाइटी मान लो, उसमें पेरेंट्स मान लो, रिलेटिव्स मान लो, या फिर नेबर्स मान लो, जो कि हमें हमारा जो खुद का जो पसंद है, जो हमें गोल चूज करना है, मतलब जो हमारी स्किल्स है, जो हमें इंप्रूव करनी है, या फिर हमें इस अपने खुद के करियर में जाना है, वो हमें रोकने की कोशिश करती है। ऐसे इनडायरेक्टली नहीं, पर वो हमें अच्छे लिए सोचती है, पर वो कभी कभी हमारे लिए बैकफायर या फिर सही काम नहीं करता। और जो तीसरा पार्ट है उसमें है एक फॉलोइंग पर्सन, जो कि हम लोग को रिप्रेजेंट करता है। एज अ हम उसके बीच में फंस जाते हैं, हमारे जो पसंद है उस करियर के लिए, या फिर जो हमें जो सजेस्ट करा जा रहा है उसके लिए, और जो या फिर हमें थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, तुम ये करो, ये बनो, वो ये पेंटिंग को इनसे रिप्रेजेंट करती है। और ये हम लोगों के बारे में है, जो हमारा जो नेबर्स हमारे पेरेंट्स को बताते हैं कि ये करो, हमारा बच्चा ये कर रहा है, आप तुम्हारे बच्चे को भी ये करवाओ, हमारा कितना बेटा ये अच्छी तरह से कर रहा है। और या फिर कभी बार रिलेटिव्स भी कह देते हैं कि तुम्हारा बेटा घर बैठा है, ये वो। तो ये बहुत सारी चीजें फेस रिप्रेजेंट करती है हमारे बारे में, और ये पेंटिंग उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा जो मेंटल प्रेशर होता है, वो सब चीजें पेंटिंग में दिखाया मैंने। और जो हाथ में जो रस्सी बंधी हुई है, वो भी इसी चीज से रिप्रेजेंट करती है कि हमें रोका जाता है। और हमारे जो हम फ्यूचर के बारे में भी हम लोग कभी बार अपना मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाता है कि हम खुद उस टेंशन में पड़ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम अपने पेरेंट्स की बात माने कि तुम ये कर लो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, या फिर हम अपनी पसंद का कुछ करें। वो हमें एक टाइप की दुविधा में डाल देता है, या जो कि बहुत ज्यादा हमें अफेक्ट करता है। तो वो ये पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आपको कुछ और भी समझ आ रहा हो, जो मेरे हिसाब से मुझे जितना लगा मैंने बता दिया, और आपको कुछ और समझ आ रहा हो तो प्लीज कमेंट कर देना। आपको वीडियो कैसी पसंद आई प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।